दोस्तों आज के दौर में कुछ भी सीखना या जानना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। आपको सिर्फ अपना फोन निकाल कर कुछ वीडियोस देखनी है, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इतना कुछ सीख तो लेते हैं पर जरूरत के टाइम पर हमें वो याद नहीं रहता। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, आप कोई बुक रीड कर रहे हो या आपको कोई स्किल सीखना है या आप कोई वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हो, वक्त गुजरता जाता है लेकिन इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रहने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता इरेज होने लगती है। इस वीडियो में बताए जाने वाले तरीके पूरी तरह से साइंटिफिकली बेस्ड हैं, तो वीडियो फुल फोकस के साथ एंड तक देखना। और पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल भी मिस ना करना। नंबर 1 द कंसेप्ट ऑफ स्पीड लर्निंग एंड हाउ टू लर्न। दोस्तों हमारे ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोते हो आपका ब्रेन पिछले 24 घंटे में जमा की गई सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही डिलीट कर देता है और साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है ताकि जब आपको उसकी जरूरत हो वो याद रहे। ये होता है एक बेसिक लर्निंग का प्रोसेस और इस सारे प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए होता है द कंसेप्ट ऑफ फास्ट लर्निंग। ईयर 2014 में एप्पलस्टन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई थी जहां रिसर्चर्स ने एक क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए सारे लेक्चर्स के नोट अपने हाथों से पेन और पेपर पर लिखकर बनाने हैं और सेकंड ग्रुप को कहा गया कि उन्होंने नोट्स फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइप करके बनाने हैं क्योंकि लैपटॉप पर नोट्स बनाना नोट टेकिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है जिससे कम एफर्ट लगता है। जिससे हुआ ये कि सेकंड ग्रुप ने फर्स्ट ग्रुप से 2 गुना ज्यादा नोट्स बनाए। देखा यह गया कि फर्स्ट ग्रुप जिसने पेन और पेपर से नोट्स बनाए थे उन्होंने इन लोगों से ज्यादा अच्छा स्कोर किया जिन्होंने टाइप करके नोट्स बनाए थे। रिसर्चर्स ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने नोट्स बनाने में सेकंड ग्रुप से ज्यादा एफर्ट किया था। इस वजह से इनके पास अपनी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने का ज्यादा टाइम मिला था। किसी भी चीज को तेजी से सीखने का यही सीक्रेट है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने बुक का पहला पेज पढ़ा और अगला पेज पलटते ही आप भूल गए कि आपने क्या पढ़ा था और आपने यूट्यूब पर कोई ऐसी वैल्यूएबल वीडियो देखी लेकिन कुछ ही दिनों या घंटों बाद आप भूल गए कि आपने क्या सीखा था। लेकिन वहीं अगर आप पढ़ते वक्त इसके साथ साथ एक पेज पर नोट्स बनाते हो और इस पेज को बार बार रीड करते हो तो आप हर इन्फॉर्मेशन के बारे में कॉन्शियस रहते हो और आप हर चीज में ज्यादा फोकस और ध्यान देते हो। इवन फाउंडर ऑफ क्विक लर्निंग जिम क्विक भी पेन एंड पेपर से लिखे गए नोट्स को ही फास्ट लर्निंग का सबसे पावरफुल तरीका मानते हैं। लेकिन आपको हर इन्फॉर्मेशन के पेन और पेपर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, सिर्फ उसी के ही आप पेन और पेपर से फिजिकल नोट्स बनाओ। किसी चीज को भी सीखने के लिए आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। नंबर 2 द स्टिक मेथड, हाउ टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। अब हम आपके साथ साइंस बेस्ड इफेक्टिव फ्रेमवर्क शेयर करने वाले हैं। इसका यूज करके अगर आप कुछ भी सीखो तो इसकी गारंटी है कि आप ये मेमोरी को इंक्रीज कर पाओगे और ज्यादा तेजी से कुछ भी सीख पाओगे। इस फ्रेमवर्क का नाम है स्टिक, जहां एस स्टैंड करता है स्पेसिंग के लिए। एक स्टडी में कुछ लोगों के 2 ग्रुप्स क्रिएट किए गए जहां उन्हें स्पेनिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स याद करने के लिए दिए गए। अब हुआ यूं कि फर्स्ट ग्रुप को इन वर्ड्स को याद करने के लिए एक ही दिन दिया गया जहां उनके पास सिर्फ 8 घंटे थे इन सभी वर्ड्स को याद रखने के लिए। वहीं दूसरे ग्रुप को 4 घंटे दिए गए और 1 महीने बाद इन्हें 4 घंटे और दिए गए। अब दोनों ही ग्रुप्स ने इन वर्ड्स को याद करने के लिए 8 घंटे स्पेंड किए। बस फर्क इतना था कि एक ग्रुप ने 8 घंटे लगातार इन वर्ड्स को याद करने में मेहनत की, दूसरे ग्रुप ने स्पेसिंग मेथड का यूज किया और इसे सीखने के लिए 1 मंथ का स्पेस ले लिया। इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। 8 साल बाद इन दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया और इनका एक टेस्ट लिया गया। यहाँ रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि 8 साल पहले 8 आवर्स की लर्निंग में इन्हें कितना याद है। जिसका रिजल्ट ये आया कि सेकंड ग्रुप जिसने स्पेस प्रैक्टिस की थी उसने फर्स्ट ग्रुप से 250 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। टी स्टैंड करता है टेस्टिंग के लिए। 2011 की जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को पहले नोट्स को 3 बार रिव्यू करने को कहा गया, जहां उन्होंने 3 बार अपने नोट्स को बार बार पढ़ा और इसके बाद उन्होंने अपना फाइनल एग्जाम दिया। इसके बाद ये पता चला कि इस क्लास में स्टूडेंट्स ने एवरेज परफॉर्म किया, जहां स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ था। बट वहीं सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो एग्जाम से पहले 3 मॉक टेस्ट देंगे। उन्होंने रिवीजन करने के बजाय 3 मॉक टेस्ट दिए, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर A- था, जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स से हाई था। जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते हो तो आप अपने ब्रेन में ज्यादा नॉलेज स्टोर कर रहे होते हो। आई स्टैंड करता है इंटरनल लिविंग के लिए। इमेजिन करो आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेनिश सीख रहे हो तो क्या आप बार बार बोल के इसका मीनिंग याद रखने की कोशिश करोगे, इसके बाद किसी दूसरे फ्रेज पर जाओगे। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट साइंस ऑफ लर्निंग ये तरीका गलत है। जहाँ आपने स्पेनिश में गुड मॉर्निंग बोलना सीखा तो बार बार बुइनोस डियास बोलने की बजाय, जिसका मतलब स्पेनिश में गुड मॉर्निंग होता है, आपको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट इन सब को एक साथ में सीखना चाहिए। जब आप एक साथ सिमिलर कंसेप्ट याद रखने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इन सब में कनेक्शंस फॉर्म करने लगता है और आपके लिए इसे याद
याद करना और आसान हो जाता है। सी स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को याद करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए, वहीं दूसरे ग्रुप को भी सेम वर्ड्स दिए गए और उन्हें कहा गया कि इन वर्ड्स को याद रखने के साथ साथ कैटेगराइज भी कर दें, जिसके बाद ये पता चला कि फर्स्ट ग्रुप ने मेमोरी के मामले में सेकंड ग्रुप को पीछे छोड़ दिया। कैटेगराइजिंग की थ्योरी कहती है कि अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहते हो, कुछ ऐसा सीखना चाहते हो जो बहुत फास्ट है, तो आपको चाहिए कि इसे याद रखने की बजाय इसे कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दो। एक स्ट्रक्चर बनाओ ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।